हेलो। आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का सीटेट का सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा तरीका से हो रहा होगा और आप लोग बहुत रिवीजन बार बार कर रहे होंगे, समझे। तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर में निश्चित होगा। तो आप लोग बहुत तरीका से पढ़िए, जोश जुनून से पढ़िए, समझे, ताकि आपका स्क्वायर 150 में 150 होना चाहिए। 150 में 150 नंबर पूछेगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िए ताकि आप लोग अदर भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं सीडीपी पे चर्चा करते हैं। 15 नंबर सीडीपी रहेगा, बाल विकास से रहेगा। उसके बाद 15 नंबर पेडागोजी से रहेगा बुआ। 15 नंबर सीडीपी से रहेगा, 15 नंबर पेडागोजी से रहेगा। तो 30 नंबर सीडीपी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बुआ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। आप लोग मैथ बना सकते हैं, सीडीपी नहीं बना सकते हैं। इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, रोज चलना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, समझे। तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा, न तो नहीं बनेगा, समझे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो किस तरीका से बोल रहा है। 1 अक्टूबर से आप लोग का भी बोर्ड पे होगा, समझे। तो यही बोलते हैं, सीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट दिसंबर में इसका एग्जाम निश्चित होगा, समझे। तो यही बोलेंगे, आप लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा तरीका से हो रहे होंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हेल्प में, समझे। जो भी गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, समझे। तो आप लोग बहुत बेस्ट होगा, समझे। तो ठीक है, आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास, किस पे? वृद्धि और विकास पे चर्चा कर रहे हैं, समझो। व्हाट इज और वृद्धि क्या है, समझे। ग्रोथ और डेवलपमेंट, समझे। व्हाट इज ग्रोथ क्या है बुआ? वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो समझो। आइए और गौर से सुनिए। और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे साइंस बॉय वाला पे चले जाएगा। तो आप लोग जब मेरा वीडियो लास्ट होगा तब आपके टेलीग्राम पे चले जाएगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। यही बोलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही बोलेंगे। चलो, वृद्धि का अर्थ होता है शरीर व शारीरिक अंगों, भार, आकार, लंबाई एवं वजन, समझे। भार एवं आकार, समझे। तो भार और आकार, लंबाई और लंबाई मतलब लंबा तथा वजन। आपके शरीर कितना वजन है, लंबाई कितना फीट है, समझे। तो बहुत बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। तो क्या समझो, भार एवं आकार, लंबाई एवं वजन, समझे। बढ़ोतरी में आपका शरीर प्रोग्रेस में है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आप लोग नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो समझ रहे हैं, अच्छा तरीका से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो वो क्या है, तो सेल्फ स्टडी में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। हम अच्छा तरीका से मान लीजिए वृद्धि और विकास हम पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि, तो हम इसको अच्छा तरीका से हम कवर कर लेंगे,
अच्छा तरीका से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसमें वृद्धि हो रहा है, हम बिना फालतू का चीज नहीं पढ़ रहे हैं, समझे। तो इसी को क्या बोलते हैं, वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, लंबाई तथा वजन, समझे, भार तथा आकार, समझे। इसको क्या बोलते हैं, तो वृद्धि का अर्थ यही हुआ, क्या, भार और आकार समझ चुके होंगे, और लंबाई और वजन को हम क्या कहते हैं, तो वृद्धि कहते हैं, समझे। मान लो कोई एक पौधा है, मान लो आम का पौधा है, हम लगाए, उसमें वृद्धि होता रहता है ना, वृद्धि मान लो ABC, वृद्धि होते रहता है, होते होते तब क्या होता है, आम देने लगता है, समझे। इसी को वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ होता रहता है, समझे। कोई मान लीजिए कोई पतला है लड़का है, समझ लो कोई पतला लड़का है, मान लो कोई मोटापा कुछ होने लगता है, उसमें क्या, उस शरीर में क्या है, वृद्धि हो रहा है, समझे। तो आप लोग निश्चित तरीका से समझ रहे होंगे वृद्धि का अर्थ, समझे, तो समझ चुके होंगे। चलो, वृद्धि की विशेषता मतलब कि वृद्धि के बारे में हमको अच्छा तरीका से जानकारी प्राप्त करना, यही वृद्धि की विशेषता बोलता है कि उसके बारे में जानकारी लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि की विशेषता कहते हैं। उसके बारे में जानकारी लेना, उसको क्या कहते हैं, वृद्धि की विशेषता कहते हैं, समझे। आप लोग समझ चुके होंगे। वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। संकुचित प्रक्रिया होते हैं, केवल शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। इसमें वृद्धि मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक होते हैं। वृद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है, मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक होते हैं, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन को मापा जा सकता है, समझे। मात्रात्मक, परिमाणात्मक, संख्यात्मक होती। जैसे मात्रक को हम क्या करते हैं, मापते हैं, परिणाम, उसका कितना टोटल परिणाम हुआ, उसको क्या कहते हैं, परिणाम बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, संख्यात्मक, मतलब संख्या कितना है, इसको हम गिन सकते हैं ना। वृद्धि हुआ, समझे, वृद्धि मतलब एक यदि पैसा जोड़ेंगे तो एक दिन विद्वान हो जाएंगे, इसी को बोलता है संख्यात्मक, समझे। वृद्धि इसी को, समझे, यही बोलता है, समझे। इसी को मापा जा सकता है। वृद्धि मापनीय होते हैं। वृद्धि क्या होते हैं बाबू, मापनीय होते हैं। वृद्धि क्या होते हैं, तो मापनीय होते हैं। वृद्धि क्या होता है बाबू, तो मापनीय होते हैं। आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ रहे होंगे, समझे। चलो, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाता है, समझे। कोई भी, मान लीजिए आदमी क्यों नहीं हो, एक समय जाने के बाद उसका वृद्धि क्या हो जाता है, प्रोग्रेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। कोई लड़का है, मान लो 5 साल का, मान लो 0 से 2 वर्ष का लड़का है, उसमें वृद्धि होता है ना, कम से मैक्सिमम 21 वर्ष तक वृद्धि होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो बढ़ने का जो समय रहता है वो रुक जाता है वहीं पर। तब न बोलते, किसी को भुट्टा कहते हैं, किसी को लंबू कहते हैं। इसमें क्या होता है, उस टाइम पे जाके क्या होता है, रुक जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो वृद्धि कहते हैं, समझे। तो वृद्धि शारीरिक होते हैं। वृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि के परिवर्तन क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि पर सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है वृद्धि पे, समझे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव पड़ता है।
समझ चुके होंगे। आप लोग वृद्धि के अर्थ और वृद्धि की विशेषताएं समझ चुके होंगे। और जो भी बोलते हैं बार बार सुनने का प्रयास करो, लिखो, समझे, ताकि आप लोग का अच्छा रिजल्ट चले आए। हम यही बोलेंगे। बोलेगा ये लड़का क्या बोल रहा है, बोलिए। बोलने वाला बोलते रहिए, अपना काम निकालते रहो। बोलने वाला बोलते रहेगा, अपना काम निकालते रहो। हम यही बोलेंगे, समझे? तो यही बोलेंगे, समझे? तो विकास का अर्थ क्या होता है? वृद्धि और विकास। वृद्धि पर खेला खत्म हो गया, अब विकास पे चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट, विकास का इंग्लिश हुआ डेवलपमेंट, मतलब विकास का अर्थ, उसमें क्या प्रगति हुआ, समझे? तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया संपर्तीय होता है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया या संपर्तीय होता है जो जन्म पूर्व अवस्था, भ्रूण अवस्था से ही आरंभ हो जाता है, तो मृत्यु पर्यटन तक चलता है, समझे? देखो, वृद्धि में एक निश्चित समय, वृद्धि में क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलता रहता है, निश्चित समय तक रहता है, समझे? विकास में जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होते रहता है। मान लो कोई ज्ञान, मान लो बच्चा में ओ आ, जैसे अ आ हर्षई दीर्घाई हर्षाऊ दुर्गाऊ पढ़े होंगे बच्चा में, और इसका जो है कुछ न कुछ इस दुनिया में सीखते रहते हैं, उसी को विकास कहते हैं। कुछ न कुछ, मान लो कोई बोलता है हम तो मूर्ख है, हम कैसे कुछ तो सीखता होगा ना। मान लो कोई दूध बेचता होगा, कोई लड़का रुपये लेके भाग गया, तो विकास कुछ न कुछ सीखा न जी, सीखा, समझे? तो इसी को विकास कहते हैं। विकास लॉजिक तरीका से समझ चुके होंगे। तो अब विकास मतलब क्या? मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं बचपन में आप पढ़े, तो अभी हमको विकास हो रहा है ना, इसी को विकास कहते हैं। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। वृद्धि में क्या होता है, तो निश्चित समय तक चलता है, समझे? निश्चित समय तक चलता है, समझे? जाके रुक जाता है वृद्धि में। विकास में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, समझे? यही बोलेंगे। और सुनो, तो क्या अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाहर कारणों से व्यक्ति के परिवर्तन होता है। आंतरिक एवं बाहर कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। चलो, विकास के अभिलक्षण। अब विकास के अभिलक्षण के बारे में हम बताते हैं। कौन चीज के बारे में? विकास समझ चुके होंगे। और अभिलक्षण, उसके लक्षण क्या क्या है, समझे? यही बताते हैं। विकास के अभिलक्षण। विकास क्या होता है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम कुछ सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया चलते रहता है। अब इसकी लक्षण के बारे में हम बताएंगे। किसके? विकास के अभिलक्षण के बारे में। क्या इसका गुण है, क्या दोष है, समझे? यही बताते हैं। समझ चुके होंगे। तो देखो, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताओं, लक्षणों प्रकटीकरण होता है। नई योग्यताओं होता है, क्षमता होते हैं, लक्षण होते हैं, प्रकटीकरण होता है। क्या क्या होता है? विकास के परिणाम स्वरूप की व्यक्ति में क्या क्या होता है बुआ? तो नई योग्यताएं होती है, क्षमता होती है, लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संज्ञात्मक, नैतिक पक्षों में संबंधित होते हैं। विकास एक
बहुआयामी प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि इसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अंतःक्रिया शामिल होते हैं। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होते हैं। विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशनात्मक होते हैं। विकास पूर्वनीय होते हैं। विकास के वर्तमान स्वरूप के आधार पर इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे चलकर विकास का स्वरूप होगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन में प्रभावित होगा। देखो, विकास के अभिलक्षण क्या क्या होता है, तो नई योग्यताएं, क्षमता, लक्षण को प्रकटीकरण होता है। तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, नैतिक पक्षों, इस विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, समझे। देखो, इस सब इसका लक्षण हुआ है, समझे। नई योग्यताओं, आप लोग सर मानसिक मतलब क्या हुआ, कुछ सोचने का तरीका, समझे। तो सामाजिक, समाज में जितना भी कुछ हो रहा है, वो जो मान लो कोई गाली देता है तो बच्चा सीखता है कि उस वातावरण में नहीं जानकारी होता है। विकास में क्या होता है, कुछ सीखना। मान लो एक फैमिली है, फैमिली में क्या होता है बुआ, देख लो, कोई महिला गाली देता है, उसका बच्चा भी गालियां सीखेगा। मान लो जिस परिवार में अच्छा जानकारी होगा, अच्छा उसमें मोटिवेट करने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा नौकरी वाले होगा, उस तरह का जिस तरह से बातचीत करेगा उसका बच्चा भी उस तरीका से बातचीत करेगा। इसको क्या कहते हैं, विकास का लक्षण, समझे। आपको पूछेगा कि आप मान लीजिए किसी का नाम है रसगुल्ला, किसी का नाम है रसगुल्ला के बारे में मान लो रसगुल्ला है, रसगुल्ला के बारे में हम नाम लेंगे न, वो फलना कलर का है, उसका फलना करने का वहाँ है, वो क्या होगा, अब अभिलक्षण हुआ है, समझे। इसके रिलेशन अच्छा है कि नहीं है, रसगुल्ला के रिलेशन अच्छा है कि कौन खानदान से इसका दादी कौन खानदान से है, वो क्या होता है, तो अभिलक्षण उसी को बोलते हैं। तो चलो एक ठो और बोल देते हैं, उसके बाद आज यहीं तक रहेगा। वृद्धि एवं विकास के अंतर देखो, वृद्धि और विकास के अंतर देखो। वृद्धि एक निश्चित वायु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास में देखो, विकास जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि संकुचित अवधारण होती है, विकास व्यापक अवधारण होती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास का निश्चित क्रम होती है। वृद्धि को माप तोला जा सकता है, विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वृद्धि विकास की हिस्सा होती है, तो विकास स्वतंत्र चौमुखी होती है। वृद्धि स्वरूप बाहर होता है, तो विकास स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, तो विकास व्यक्ति कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग समझा दिए होंगे, समझे। आप लोग बच्चा नहीं है तो मेरे आवाज को सुनते हुए आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। लेक्चर 1 दे दिए हैं, लेक्चर 2 अगले वीडियो में और चलेगा। तो इस वीडियो में इतने बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो भी गलती हुए माफ कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।